हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है सुमला। और ये मूवी सन 2024 में रिलीज हुई। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसके पीछे एक गहरा राज छिपा है जिसके बारे में हम मूवी के एंड में जानेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं मूवी की स्टोरी। उससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए मिलते रहे। मूवी की स्टार्टिंग होती है सन 1976 के सीमा रंग विलेज को दिखाते हुए, जहाँ पर कुछ बच्चे पास के खेत में खेलने जाते हैं और इनमें से एक बच्चा जिसका नाम अब्दी होता है, उसके पिता उससे कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। खेल के दौरान बच्चों की बॉल खेत के अंदर चली जाती है जिसे अब्दी और सितृष्णो नाम के दो बच्चे ढूंढने जाते हैं और अब बॉल को ढूंढते ढूंढते इनको काफी ज्यादा लेट हो जाता है और तभी खेत के बीचों बीच कोई औरत उन दोनों का नाम पुकारती है और ये दोनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी सामने ही एक छोटी सी बच्ची इनकी बॉल को हाथ में लिए इन्हें खड़ी मिलती है और ये बच्ची काफी ज्यादा डरावनी थी और दोनों बच्चे उससे अपना बॉल लेने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी सुतृष्णो को ये भूतिया बच्ची पकड़ लेती है और उसके सर पर पत्थर मारकर उसे खत्म करने लगती है। वहीं पर अब्दी कैसे भी अपनी जान बचाकर अपने घर वहां से भाग जाता है और अब गांव में सारे लोग सुतृष्णो को ढूंढने लगते हैं और अब सभी को सुतृष्णो का मृत शरीर एक नदी में पड़ा हुआ मिलता है। और अब अगले दिन सुतृष्णो के पिता अब्दी पे उसकी मौत का आरोप लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पता है कि ये सब कुछ उस भूतिया बच्ची ने करा है। तभी उन्हीं में से एक प्रीस्ट टाइप का व्यक्ति मिस्टर शब्दो आगे आकर अब्दी की बातों पे भरोसा करता है और कहता है कि ये सुमला का काम है। वो प्रीस्ट कहता है कि अब वो आजाद हो गई है और वो सारे गाँव वालों को 29 साल पहले घटी एक कहानी सुनाने लगते हैं। और अब हमारी कहानी जाती है 1947 में, यहाँ पर हम दो पार्टीज को देख पाते हैं जो कि जमीन जायदाद के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक ओर सोहित जिमन होता है और दूसरी ओर उसके अंकल होते हैं, क्योंकि जिमन की सारी प्रॉपर्टी को अपना नाम करवाना चाहते थे क्योंकि जिमन की शादी को काफी टाइम हो गया था लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। अभी हम जिमन की वाइफ सुलाई स्त्री को देख पाते हैं जिस पर भी उसके अंकल की बुरी नजर थी, जिससे सिमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अगले सीन में हम जिमन को देखते हैं जो अपनी पत्नी पर रौब झाड़ते हुए कहता है कि उसे 1 साल के अंदर वारिस चाहिए, नहीं तो सुलाई स्त्री के साथ अच्छा नहीं होगा। सुलाई स्त्री अपने पति के इस व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपने पति से बिछड़ना या किसी भी तरह विवाद करना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो बच्चे को लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तभी सुलाई स्त्री को उसके एक सर्वेंट से पता चलता है एक ग्रैंड मदर के बारे में जो कि औरतों का ट्रीटमेंट करके उन्हें प्रेग्नेंट किया करती थी और सुलाई स्त्री उन्हीं के पास जाने का ठान लेती है। और अगले सीन में देखते हैं हम सुलाई स्त्री ग्रैंड मदर के पास जाने के लिए निकल जाती है और वो नदी को पार करके ग्रैंड मदर तुकना के पास पहुंच जाती है और तुकना उसे पहले ही कह देती है कि मेरा विचक्राफ्ट थोड़ा अलग सा है क्योंकि मैं शैतान की पुजारी हूँ और अगर तुम्हें शैतान के साथ एसोसिएट होने में कोई दिक्कत नहीं है तो तैयार हो जाओ, तभी मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। और अब सुलाई स्त्री बहुत ज्यादा डिस्पेंस में थी और वो तुरंत ही सारी प्रक्रिया के लिए मान जाती है। वो ग्रैंड लेडी उससे कहती है कि तेरे 2 संतानें होंगी जो कि जुड़वा होंगी, एक बच्ची तो बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी और उसका स्वभाव भी काफी ज्यादा अच्छा होगा, वहीं दूसरी बच्ची बहुत ही ज्यादा बदसूरत और शैतान होगी। मतलब कि जो दूसरा बच्चा होगा वो शैतान का रूप होगा और इन्हें दोनों बच्चों का ख्याल रखना होगा। अगर ये कपल अच्छे से बच्चियों का ख्याल नहीं रख पाए तो इन्हें हमेशा ही प्रॉब्लम आती रहेंगी और तुम्हारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। पहले तो सुलाई स्त्री इन सारी चीजों से डर जाती है, लेकिन बाद में कुछ सोचने के बाद वो मान जाती है और उस स्त्री का तंत्र मंत्र वाला लिक्विड पी जाती है। और लिक्विड को पीते ही सुलाई स्त्री का जो शरीर है वो काबू से बाहर हो जाता है। मतलब उसका शरीर अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था और उसके शरीर पर अजीब तरीके के क्रैक्स भी बन जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सारी चीजें एकदम से थम जाती हैं। तभी वो मदर बताती है कि 2 महीने के बाद तुम बच्चों को कंसीव करने वाली हो। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुलाई स्त्री का जो शरीर था वो शैतान के साथ यूनाइट हो गया था और वो डेविल के बच्चों की मां बनने वाली थी। खैर अब समय 2 महीने बाद का आता है जहाँ पर सुलाई स्त्री को पता चलता है कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है और कपल इनके बच्चों का नाम कोमाला और सुमला रखने का डिसाइड करते हैं। गाइस यहाँ पर एक बात और मैं आप सभी के लिए बता देना चाहती हूँ। सोहित जीमन को ये बात पता थी कि सुलाई स्त्री किसी तुक्कना के पास गई थी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, लेकिन उसको ये शैतान वाली बात नहीं पता थी। खैर ये दोनों कपल अपने आने वाले बच्चों को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और खुश भी होते हैं और धीरे धीरे करके डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है। लेबर में रहते हुए सुलाई स्त्री अपने सामने शैतान को देख पाती है। तभी उसका पहला बच्चा जन्म लेता है और पहला बच्चा जन्मा तो था लेकिन वो जीवित नहीं होता है। तभी उसका दूसरा बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा जीवित तो होता है लेकिन काइंड ऑफ डिफॉर्म होता है। और इसके बाद हम जीमन को देखते हैं। जीमन इतना ज्यादा क्रूर इंसान होता है कि वो अपने ही नवजात शिशु को समाप्त कर देता है और दूसरे बच्चे के समाप्त होते ही उसका जो पहला बच्चा था वो जीवित होकर रोने लगता है। और अब ये देखकर सुलाई स्त्री शॉक हो जाती है, लेकिन वो अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाती। और अब दिन बीतते जाते हैं और कुमला 3 साल की हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने पैरों से क्रिपल्ड है, जो कि अच्छे से चल नहीं पाती। इनफैक्ट वो ठीक से बोल भी नहीं सकती थी और लोग उसकी डिफॉर्मिंग को
लेके तरह तरह की बातें बनाते थे और हमें समझ आता है कि बचपन में जीमन भी एक पैर से क्रिपल्ड था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो हील हो गया था। और हम देखते हैं कुमला जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी हरकतें नॉर्मल नहीं थी। एज वो अपनी माँ पे चिल्लाती है, तभी जीमन उसकी इन आदतों से तंग आकर उसे अक्सर पैनिक किया करता था। जैसे अगर वो चिल्लाती और हाथ पैर मारती तो उसके फादर उसे रस्सी से बांध देते थे और रात भर बांध में छोड़ देते थे। एक दिन जब कुमला 7 साल की हो गई थी तो वो खुद ब खुद बांध से भागकर मार्केट एरिया में पहुंच गई, जहाँ पर कुछ लड़कों ने मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से बुली किया। कुमला कुछ कह तो नहीं पाती, लेकिन मन ही मन में घुटने लगती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुमला के फादर का जो उसके लिए बिहेव था बहुत ही ज्यादा गंदा था। वो हर रोज उसे पनिश किया करते थे, कभी भी उसके साथ कोई भी सहानुभूति वो नहीं जताते थे। बस एकमात्र आंट सुम ही थी जो कुमला का दर्द समझती थी और उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। और अब इसी तरीके से कुमला 8 साल की होने वाली थी और अब रात के 12 बजे हुए थे। कुमला अपने रूम की अलमारी को खोलती है और देखती है कि उसके भीतर से डिफॉर्म सुमला बाहर आकर उससे बात करने लगती है। सो गाइस, ये सुमला वही है जिसे जीमन ने जन्म लेते ही खत्म कर दिया था और वो अब कुमला को हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कि हम दोनों बहनें हैं और हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। और अब कुमला के साथ वैसे भी किसी का बिहेव अच्छा नहीं होता है, इसी वजह से कुमला भी अब उससे दोस्ती कर लेती है। गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियल में सुमला को सिर्फ कुमला ही देख सकती है और टच कर सकती है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो एक सुपर नेचुरल है। और अगले दिन कुमला पियानो बजा रही होती है। उसके पिता परेशान हो जाते हैं और गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब कुमला के अंदर सुमला भी रहती है, तो वो सीधे अपने डैड के स्टडी रूम में जाती है और वहां से एक पिन लेकर जीमन के पैर में बुरी तरीके से अटैक कर देती है। इनफैक्ट जब वो ऐसा करती है तब उसके टेढ़े हाथ पैर अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि अब कुमला के अंदर सुमला की आत्मा है और इन सारी चीजों से उसके पिता उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इसीलिए वो अगले दिन कुमला के हाथ पैर बांध कर उसे खेत में स्केयर क्रो बना देते हैं। यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि कुमला की जो माँ थी वो हमेशा ही अपने हस्बैंड की ही साइड लेती थी। खैर, हम देखते हैं ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज डिनर करते वक्त कुमला वापस से पजेस हो जाती है और वो अपने माता पिता के सामने टेबल पर ही गलत हरकत कर देती है। इनफैक्ट वो अपने पिता के सबसे ज्यादा खास सर्वेंट पर भी हमला कर देती है। और उसी दौरान मिरर में स्लाइस 3 को शैतान सुमला दिखाई देती है और वो समझ जाती है कि ये सारी शैतानी सुमला कर रही है। मतलब भले ही हम कुमला को ये सब कुछ करते देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सुमला उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। और इसके बाद वो वहां से भाग जाती है और एक गोट को कच्चा खाने लगती है। अगले दिन आंट सुम कुमला से पूछती है कि तुम इतनी शरारत क्यों करती हो, जिस पर वो कहती है कि ये सब वो नहीं बल्कि सुमला करती है। उसकी माँ भी ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है और वो अब ग्रैंड मदर तुकना के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि तुकना की मौत हो चुकी है। और इसके बाद वो सारी की सारी बातें आंट सुम के साथ शेयर करती है और कहती है कि मैंने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल से समझौता किया था। तभी हम सुकीर को देते हैं, जो कि कुमला को बांध में बंद कर देता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने बड़ों का कहना नहीं माना तो सुकीर उसका गला चीर देगा। तभी यहाँ पर आंट सुम आ जाती है और वो जीमन से रिक्वेस्ट करती है कि वो हर रात कुमला को बांध के न रखे, लेकिन यहाँ पर जीमन कोई भी बात उसकी नहीं मानता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ढीठ आदमी था और अब वो भी अपनी बेटी पे अत्याचार करता ही जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी होती है। आंट सुम कुमला से कहती है कि वो कोई भी हो, इंसान हो या फिर शैतान हो, लेकिन आंट सुम के लिए वो हमेशा ही उनकी बेटी की जैसी रहेगी। अब एक दिन देखते हैं कि हम कुमला अपने कमरे में होती है और बच्चे उसे खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो कुमला को हराश करते हैं और उसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाते हैं। आंट सुम उन बच्चों को डरा के वहां से भगा देती है, लेकिन कुमला को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और तब भी कुमला के डैड अपनी बेटी की साइड नहीं लेते। फिर हम देखते हैं डिनर के वक्त कुमला की माँ को बांध में से कुछ आवाजें आती हैं और वहीं पर हम देखते हैं कुमला एक सिकल जैसा हथियार लेकर बांध से बाहर भाग जाती है। अगले सीन में हम गांव के उन्हीं शैतान बच्चों को देखते हैं जो कि कुएं से पानी ले रहे थे। तभी उन्हें झाड़ियों में से किसी की आवाज आती है और वो देखने जाते हैं और वो देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुमला और सुमला दोनों ही होती है, जो कि बुरी तरीके से उस बच्चे का शिकार करती है। इनफैक्ट उसे कुएं में फेंक देती है, जिसके बाद 2 और 3 बदमाश लड़कों पे कुमला शुमला की जोड़ी हमला कर देती है। और अब इन बच्चों के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस घटना को 3 दिन हो चुके थे और उन्हें अपने बच्चे नहीं मिल रहे थे। इसीलिए सारे घर वाले मिलकर इन बच्चों के फ्रेंड्स के रूम में बैठकर इनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुमला जाती है। कुमला इन बच्चों को लेकर खेत की तरफ भागती है और हम देखते हैं कि कुमला इन सारे बच्चों पर एक एक करके वार करती है। इनफैक्ट वो सभी को समाप्त कर देती है और अगले दिन सारे गांव वालों को इन बच्चों की लाश मिल जाती है, वो भी खेतों के बीचों बीच। वहीं पहले दिन जो लड़के कुएं के अंदर मरे थे उनकी लाश भी मिल जाती है। इसी वजह से सारे गाँव वाले जीमन के पास आते हैं। उन्हें लगता है उसी ने बच्चों को मारा है क्योंकि गाँव में उसका बिहेव किसी के साथ भी अच्छा नहीं था। ऊपर से वो अपनी बच्ची को हमेशा टॉर्चर करता रहता था।
जिस वजह से सभी लोगों को लगता है उसी ने बच्चों को मारा होगा। लेकिन जीमन यहाँ पर सब कुछ शांत करवाता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये लोग उससे ये भी कहते हैं कि आप नहीं थे तो क्या आपकी बेटी है, क्योंकि गांव वालों को मृत लड़कों के पास कुमला की डॉल भी मिली थी। इस पर जीमन कहता है कि उसकी बेटी तो हर रात बॉन में लॉक्ड रहती है और वो भी ऐसा नहीं कर सकती। अब भले ही जीमन इस बात को बोल देता है बट स्टिल उसके मन में थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए वो बांध को चेक करने के लिए जाता है, जिसे दीवार पर एक बड़ा सा होल मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कुमला ही हर रात बाहर जाती है और बच्चों पे हमला करती है। सुलाई स्त्री अब अपना मुंह बंद नहीं रख पाती और वो कहती है कि ये सब जीमन की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसी ने सुमला को खत्म किया था और वो अब वापस बदला लेने के लिए आई थी। यही बात वो कुमला से भी कंफर्म करती है कि क्या वो सुमला के कहने पर ये सब कर रही है, जिसपे कुमला भी हाँ कर देती है। और ऐसे में जीमन अपनी किसी जान पहचान वाले शमन के पास चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ कुमला को उसका सर्वेंट होता है वो साइकिल से बांध देता है। अब कुमला आंट सुम से कहती है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती, तो ऐसे में आंट सुम जल्दी से जल्दी घर छोड़ के यहाँ से चले जाए। आंट सुम भी फौरन अपने बेटे के साथ सीमा रंग छोड़ के चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीमन शमन से कुमला के बारे में पूछता है। समन जीमन को उसकी वाइफ और डेविल के पैक्ट के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से जीमन को दोनों बच्चियों को एक जैसा पालना था, लेकिन उसने तो पैदा होते ही डेविल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। वो कहता है कि आज ही कुमला 10 साल की हो जाएगी, इसका मतलब है कि आज डेविल कुमला को ही अपने साथ ले जाएगा। इनफैक्ट डेविल बदला भी लेगा, लेकिन इससे पहले इसे सुमला को कुमला की बॉडी से अलग करना होगा, जो एक स्पेशल नाइफ से ही हो सकता है। शमन ये नाइफ जोई जीमन को देता है और कहता है कि ये नाइफ उसे अपनी बेटी कुमला के हार्ट में घुसाना पड़ेगा, स्पेशली अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो। दूसरी तरफ हम कुमला को देखते हैं, जो कि अपने सर्वेंट सुकीर को एक ट्रिक से अपने पास बुलाती है और उसे एक रस्सी में फंसाकर उसकी जान के पीछे पड़ जाती है। सुकीर बहुत छुपने या बचने की कोशिश करता है, लेकिन सुमला कहाँ रुकने वाली थी और वो सुकीर को जान से मार देती है। और अब उसकी अगली शिकार सुलाई स्त्री होने वाली थी, जहाँ पर सुमला अब उसके पीछे पड़ गई और अब इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल स्टार्ट हो जाता है। सुलाई स्त्री सुमला से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुमला उसे पकड़ लेती है, जिस पर सुलाई स्त्री उससे माफी मांगती है, लेकिन सुमला अपनी ही माँ को चोट पहुंचाने लग जाती है। सुलाई स्त्री कहती है कि उसे शायद कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए अपने हस्बैंड को लेकर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और कुमला अपनी माँ की हालत देख उन्हें माफ कर देती है, लेकिन सुमला ऐसा नहीं करने वाली थी, वो हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर देती है। अब जीमन भी अपने घर वापस लौट आता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को मृत हालत में पाता है और अब जोई जीमन को अपने कर्मों का पश्चाताप होता है। अब 12 बजने वाले थे और कुमला और सुमला दोनों ही जीमन के सामने आ जाते हैं और अब सुमला कुमला के शरीर के अंदर घुस जाती है और फुल रेस में आ जाती है। सुमला यहाँ पर एक शार्प नाइफ जैसी ऑब्जेक्ट से अपने डैड पर हमला कर देती है और भागते भागते जीवन सभी गांव वालों को बुला लेता है और लोग आके देखते हैं कि सुमला घर में नहीं थी, इसीलिए सभी लोग सुमला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर जीमन को भी समझ आ गया था कि उसे एक कड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, इसलिए वो लालटेन लेके फील्ड्स में घुस जाता है, जहाँ पर उसका सामना कुमला से होता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जीमन कुमला पर भारी पड़ता है और उसे एक बोरे में बंद कर देता है और फिर उसके बाद जब कुमला शांत हो जाती है तो वो उससे माफी मांगता है। बोरी के अंदर से सुमला कहती है कि जब तुम बचपन में थे तो तुम्हारे भी पैरों में प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया और तुम्हें पूरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से तुम हील हो गए, लेकिन तुमने ऐसा बर्ताव कुमला के साथ क्यों नहीं किया और इसकी भरपाई तो आज उसको करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ हम देखते हैं अचानक से कुमला की शरीर सेक्स से गायब हो जाती है और कुमला जीमन पर वार करके उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। सही वक्त पर सोई जीमन सुमला पर काबू कर लेता है और उसके हट में जादुई तलवार या फिर कहे नाइफ उसे घुसा देता है, जिससे सुमला शांत हो जाती है। देन वो तुरंत ही वापस से हो जाती है और वो रिवील करती है कि उसका हर्ट लेफ्ट साइड में नहीं बल्कि राइट साइड में है, तो यहाँ पर सुमला बच गई थी। और ऐसा कहते ही जस्ट बाद वो तलवार से अपने पिता पर वार कर देती है और उन्हें जान से मार देती है। और अगले दिन गाँव वाले जीमन की बॉडी को स्क्रेयर क्रो पर देखते हैं, मतलब कि खेत के अंदर कोई वहाँ पर उसकी बॉडी को लटका गया था। साथ ही साथ उसे मारने के बाद शमन को भी सुमला ने खत्म कर दिया था। अब गाँव वाले सुलाई स्त्री और जोई जीमन की बॉडी को कब्र देते हैं और हम समझ पाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो शादवू नाम का व्यक्ति होता है जो कि ये कहानी सारे गांव वालों को सुना रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि आंट सुम का बेटा होता है और वो सभी गांव वालों को आगाह करता है कि आज भी सेमा रंग के जंगलों में वो आत्मा भटकती रहती है और इसीलिए बच्चों को आज भी शाम होने के बाद घर से बाहर रहना अलाउड नहीं है। हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ये सभी लोग एक पेड़ के सामने कुछ फल वगैरह को ऑफर करके सुमला को शांत करने की कोशिश करते हैं। उसी रात हम देखते हैं तो तिष्णु के फादर घर से बाहर निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई सुमला नहीं है बल्कि अब्दी ने ही उसके बेटे की हत्या की है। लेकिन तभी वो खुद अपनी आंखों के सामने सुमला के घोस्ट को एक लड़के को खाते हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जिसका नाम सुमला है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। इंडोनेशिया के सेमारंग गांव में सन 1945 के दौरान एक लड़की प्रकट हुई जो बिहेवियर से काफी ज्यादा क्रिपी हुआ करती थी और उसी दौरान गांव के कई बच्चे गायब भी होने लगे थे। अब लोगों को लगता था कि ये सुमला नाम की स्पिरिट कर रही थी
और वही शाम होते ही बच्चों का शिकार करती है। हालांकि ये कहानी पूरी तरीके से सच नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे वो सुमला को शांत करने के लिए उसे कुछ न कुछ ऑफर वगैरह दिया करते थे। अब इससे जुड़ी एक और पर्सपेक्टिव है। बेसिकली कुछ लोग सेमारंग जाकर रिसर्च वगैरह कर रहे थे अबाउट सुमला, लेकिन कुछ लोकल्स ने बताया कि ऐसी कोई भी कहानी उनके यहाँ पर प्रचलित नहीं है। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक का मानना है कि सुमला कोई है और एक का मानना है कि सुमला जैसी कोई भी चीज यहाँ पर वास्तविकता में नहीं है। अब ये तो पता नहीं कि ये सच है या फिर झूठ है, लेकिन ये मूवी पूरी की पूरी इसी पर इंस्पायर्ड है और इन्हीं चीजों को तोड़ मरोड़ के एंड कुछ एक्स्ट्रा करके हमें दिखाया गया है। सो ये थी मूवी की एक्सप्लेनेशन। आप सभी को कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नई मूवी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।